हेलो दोस्तों, मैं हूं निशांत सिंह और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज का वीडियो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एनडीए की तैयारी कैसे करें। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपने प्रिपरेशन को किस वे में जाएँ और किस वे से अपने प्रिपरेशन को करें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एनडीए से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन जाएंगे, उनके सब्जेक्ट वाइज किस तरह पढ़ें, किस बुक से पढ़ें, मतलब हर एक आपको चीज़ पता चल जाएगा इस वीडियो के बाद कि आपको एनडीए की प्रिपरेशन किस तरह करना है। तो चलिए ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले जानिए कि एनडीए हम किसे कहते हैं। एनडीए में अगर आपको कोई पूछेगा आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो एनडीए का फुल फॉर्म या फिर एनडीए किसे कहते हैं, तो एनडीए कहते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक है, ये इससे आप डिफेंस के लिए जाते हैं और ऑफिसर लेवल के जॉब आपको मिलते हैं। ठीक है, तो और इसके एज के बारे में बात करें तो इसका एज आपको ज्वाइन करने के लिए 16 ईयर से 16 ईयर टू 6 मंथ से लेकर 19 ईयर्स तक की होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको आर्मी ज्वाइन करनी है। अगर आपको आर्मी ज्वाइन करनी है तो आप 12th पास होने चाहिए, और आपको अगर एयरफोर्स में और नेवी में ज्वाइन करना है तो आप 12th में फिजिक्स और मैथ्स होना आपका कंपलसरी है। तो ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए, फिजिक्स और मैथ होना कंपलसरी है। ठीक है, और मार्शल स्टेटस की बात करें तो आप अनमेरिड होना चाहिए, आप शादीशुदा नहीं होना चाहिए। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये एक रिटेन एग्जामिनेशन लेती है, और आप अगर 12th एग्जाम में अपीयरिंग है, यानी 12th एग्जाम दे रहे हैं, 12th इसी बार आपको एग्ज़ाम देना है 12th का, तो आप उस समय भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस बात से चिंतित नहीं होना है। तो नेक्स्ट हम समझेंगे कि यूपीएससी जो एनडीए है उसको एक सेपरेट बॉडी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आप ध्यान से सुनिए, अगर आप इस जो रिटेन एग्ज़ाम होते हैं एनडीए के, अगर उसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। एसएसबी एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है, इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट कंडक्ट करवाता है। उस पर्सनालिटी टेस्ट में आपको जब तक आप पास नहीं हो पाते हैं, जब तक आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, तब तक आप एनडीए में नहीं जाइएगा। इस बात को ध्यान रखिए। और एक और बात बताना चाहते हैं कि आप एनडीए की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, अगर रिटेन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको हर एक दिन एक आवर आपको एसएसबी के लिए देना पड़ेगा प्रिपरेशन के लिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, 1 आवर आपको अपने एसएसबी प्रिपरेशन के लिए देना पड़ेगा। किसको? एसएसबी प्रिपरेशन को देना पड़ेगा। आप उसको हमेशा हर दिन आप एसएसबी प्रिपरेशन के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, ना कि आप सिंपली रिटेन एग्जाम के लिए ही आप पढ़ाई करेंगे। तो चलिए ठीक है, उसके बाद रिटेन एग्जाम के बारे में कुछ समझते हैं हम कि अगर मैथ्स की बात करें हम रिटेन एग्जाम में, तो मैथ्स आपका 300 मार्क्स का आता है। और जनरल एबिलिटी की बात करें तो जनरल एबिलिटी 600 मार्क्स का आता है। और एक और बात कि जनरल एबिलिटी में आपको सभी आते हैं, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, करंट अफेयर्स, हर चीज़ आते हैं, क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है, तो इसमें आपको सब आएंगे। लेकिन हाँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये उतने भी हाई लेवल के इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन एक और बात समझिए, अगर आपको मैथमेटिक्स में 40% मार्क्स आप सिक्योर नहीं कर पाए, अगर मोर देन 40% मार्क्स आप सिक्योर नहीं कर पाए मैथ्स में, तो आपका जनरल एबिलिटी का पेपर चेक ही नहीं होगा। ध्यान से रखिए, आपका जनरल एबिलिटी का पेपर चेक ही नहीं होगा अगर 40% मार्क्स से आप ज़्यादा नहीं लाए मैथ्स में। तब ये बच्चे बहुत नहीं जानते हैं, इस बात को आप समझिए। आप अगर 40% मार्क्स नहीं ला पाते हैं मैथ्स में, तो आपको जनरल एबिलिटी का पेपर चेक ही नहीं होगा। अगर इसके कारण आप एज मच एज यू कैन प्रैक्टिस दी क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स, आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए समझते हैं। नेक्स्ट हम आपको अगर एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एनडीए के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करें, ना कि आईआईटी जेई के अकॉर्डिंग। मैं खुद आईआईटीएन हूँ, मैं खुद आईआईटी जेई क्वालिफाई किया हूँ। ठीक है, तो आपको इस बात को समझना है कि आपको आईआईटी जेई के अनुसार नहीं पढ़ाई करना है। ठीक है, आपको पढ़ाई करना है एनडीए के अनुसार। क्या पढ़ना है? एनडीए के अनुसार। एनडीए और आईआईटी की अगर सिलेबस की बात करें, इन दोनों में बहुत ही अंतर है। क्या है? बहुत ही अंतर है, इस बात को आपको समझना है। तो चलिए, तो आपको हम खुद अपने चैनल पर डिफेंस के लिए तैयारी करवाते हैं, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, या फिर आपको जहाँ सूटेबल लगे आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं अपने बात को कि अगर आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स को थ्रूली पढ़ लेते हैं, अगर वन बिना स्टॉप किए, यानी आप उसको थोड़ली एक कंसेप्ट को ध्यान में रख लेते हैं, आप एक कंसेप्ट को ध्यान में रख लेते हैं, इवन आप एनसीईआरटी के हर एक कंसेप्ट को ध्यान में रख लेते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात को ध्यान में रखिए, आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो ये जो कुछ खास चैप्टर है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, देखिए मैथमेटिक्स के सिलेबस तो आप जानते ही होंगे, वो तो आप सबको पता होता है। अगर उसमें कुछ खास टॉपिक की बात करें, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, मैट्रिसेस, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, अगर इन सभी चैप्टर को
अगर इन 8 चैप्टर को अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं, इन 8 चैप्टर का, इन सभी चैप्टर का आप अगर प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको मैथमेटिक्स में ज़रूर से ज़रूर आप पास हो जाइएगा, ठीक है। तो आपको पास तो करना नहीं है, आपको बढ़िया मार्क्स लाना है, ठीक है। तो अब आपको क्या समझना है, अब आपको समझना है अगर जनरल एबिलिटी की बात करें, जनरल एबिलिटी की बात करें तो लूसेंट के जनरल नॉलेज को पढ़िए और लूसेंट के जनरल साइंस को पढ़िए। ये दोनों काफ़ी हो जाते हैं जनरल एबिलिटी के लिए। इसके बाद के अलावे आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई अदर बुक पढ़ने की। इस बात को ध्यान रखिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको अदर बुक पढ़ने की। इस दोनों बुक को आप थोड़ी एकदम कहने मतलब पढ़ जाइए, यानी रट जाइए एकदम, कि आपको इसके अलावे कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ठीक है। तो जनरल साइंस में तो हम समझते हैं, आप लोग को अगर साइंस के स्टूडेंट है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम आपको यहाँ होगा तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अगर हम करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो करंट अफेयर्स में से अभी तक जनरली अवार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, हेडलाइंस न्यूज़पेपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप हर एक दिन के रेगुलर न्यूज़पेपर के प्रत्येक हेडलाइंस को पढ़ते हैं और लिखते हैं तो आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप समझिए वो खुद प्रिपरेशन आपका पहले से तैयार है। अगर नहीं करते हैं तो किसी भी बुक से आप इन सभी चीज़ को ध्यान में ज़्यादा देखिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन जनरली हमेशा इन्हीं सबसे करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अगर इंग्लिश के बारे में बात करें, अगर आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के, तो आपको क्या पढ़ना है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, ठीक है। परफेक्ट क्या पढ़ना है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। ये लिखा हुआ है वीके अग्रवाल का, लिखा हुआ है, किनका लिखा हुआ है, सॉरी वीके अग्रवाल नहीं है, वीके सिन्हा साहब का लिखा हुआ है। किनका लिखा हुआ है, वीके सिन्हा साहब का। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश इज इजी, ये लिखा हुआ है चेतनानंद सिंह साहब के द्वारा लिखा गया हुआ है। अगर जहाँ तक वोकैब की बात करें, वोकैबुलरी की बात करें, तो आप पढ़िए इनरिच योर वर्ड पावर एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश, यानी आपको वर्ड वोकैबुलरी की बात करें तो इसको पढ़िए। आपको इसके अलावा कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इन सब सफिशिएंट है। सब टॉपिक वाइज, एक टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज डिस्कशन इसमें अच्छे से करवाया गया है। तो आपको इसी को पढ़ने के बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरे बुक को पढ़ने की। नेक्स्ट समझते हैं अपने बात को हम। अगर आप अगर आप अटैम्प्ट करते हैं अपने एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन पेपर में मैथमेटिक्स के 60 to 70 आंसर विथ 90% एक्यूरेसी के साथ अगर आप अटैम्प्ट करते हैं और 70 to 80% क्वेश्चन अगर आप जनरल एबिलिटी के 90% एक्यूरेसी के साथ अगर आप उसको अटैम्प्ट करते हैं तो आपका सिलेक्शन एग्ज़ाम का क्लियरेंस रिटन एग्ज़ाम का एकदम पक्का है, एकदम हो ही जाना है, वो होगा ही, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट क्या समझेंगे आप, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आप हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिए। देखिए जब भी किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर बनाते हैं। कितने भी आप पढ़ ले, कितने भी टॉपिक पढ़ ले, कितने भी बुक पढ़ ले, क्वेश्चन बना ले, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाना एकदम मस्ट कंपलसरी है। हमारे चैनल पे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत सारे डाले गए हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आपको जहाँ से सहूलियत हो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाइए। हम अपने चैनल पे भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज डाले हैं, आप वहाँ से जाके एकदम थोरली पढ़ सकते हैं और आपको जहाँ से सहूलियत हो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अवश्य बनाइए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मस्ट ही बनाइए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर बनाइए, ठीक है। और नेक्स्ट अपने बात को समझते हैं। अगर आप सोल्जर बनना चाहते हैं, अगर आप एनडीए में सोल्जर्स बनना चाहते हैं तो आपको सोल्जर्स की तरह ट्रीट खुद को करना पड़ेगा, आपको खुद से ट्रेन करना पड़ेगा। ना कि आप सोचिएगा कि हम जनरली रिटन एग्जाम पहले निकाल लेते हैं फिर बाद में एसएसबी का या फिर अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देंगे, ऐसा नहीं है। आपको शुरुआती से ही अपने फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो वो स्टार्टिंग से ही अपने बिहेवियर को डॉक्टर की तरह रखता है, ना कि दूसरे लड़कों की तरह जो इधर उधर वो आते हैं कुछ पढ़ते नहीं हैं, उन सबों की तरह नहीं। आपको सोल्जर्स बनना है, आपको डिफेंस में जाना है, आपको देश की सेवा करनी है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको खुद अपने स्टार्टिंग से ही अपने आप को उस चीज़ में ढालना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, हर चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, आपको फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको हर दिन जॉगिंग करना पड़ेगा, आपको हर जगह रोज़ दिन सुबह सुबह टहलना पड़ेगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो सीरीज आपको हमारा अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इससे ज़रूर आपको कुछ जानकारी मिली होगी, और जानकारी मिली होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।